ये पहली बार नहीं है कि जब सरकार डेवलपमेंट के नाम पे हमारे जंगलों का गला घोट रही है, उनकी कुर्बानी दे रही है। एमपी के छतरपुर जिले में बक्सवा के जंगल में 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे एंड इट इज जस्ट फॉर द रेवेन्यू एंड रॉयल्टी पर्पसेस। एंड ऑफ कोर्स रॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट से, क्योंकि वही तो देश का डेवलपमेंट करेगी, है ना। एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी के अनुसार भारत सरकार ने 2014 से 2017 तक 122 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल काट डाले डेवलपमेंट के नाम पर। यानी कि 3 साल तक 60 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर फॉरेस्ट काट दिए गए, और वो भी डेली। मे बी दिस फिगर इज एग्जैजरेटेड बट द प्रॉब्लम इज रियल एंड सो द कॉन्सिक्वेंसेज आर। जो भी फर्दर माइनिंग डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो पहली बार नहीं है। 2007 से 2010 के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी थी जिसका नाम था रियो टिंटो। उन्होंने वहां पर एक पायलट ऑपरेशन किया था, और इसके पहले इस फर्म ने 2003 से लेकर 2004 तक यहाँ पे एक पायलट सर्वे किया। अब पायलट सर्वे क्या होता है? किसी भी लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका एक टेस्ट सर्वे किया जाता है एक स्मॉल स्केल पर। इसे बोलते हैं पायलट सर्वे। एंड कमिंग बैक टू द 2003 ईयर स्टडी, इट एस्टिमेटेड दैट देयर आर 3.2 करोड़ कैरेट्स ऑफ डायमंड्स इन बक्सवा माइंस। अब यहाँ पे रियो टिंटो को खूब सारा पैसा दिखा, तो इन्होंने एमपी गवर्नमेंट के सामने एक एक्सपांशन प्रपोजल रखा जिसमें इनको 11 लाख के पेड़ काटने की क्लियरेंस चाहिए थी। अब ये क्लियरेंस उनको मिली नहीं, तो उनको ये काम छोड़ के जाना पड़ा। अब 2019 में एमपी की रूलिंग गवर्नमेंट बनी कमलनाथ सरकार, और कमलनाथ सरकार ने इस टेंडर को वापस से जारी किया। तो अब मौके पर चौका कौन नहीं मारना चाहता। जब इन्होंने टेंडर जारी करे तो इसमें 2 बड़ी फर्म्स ने पार्टिसिपेट किया। मतलब बाकी भी फर्म्स थी, लेकिन 2 बहुत बड़ी फर्म्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा, जो थी अडानी ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप। अब आदित्य बिरला ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसकी वैल्यू 55,000 करोड़ है और 50 साल के लीज है। मतलब 50 साल तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन नहीं, प्रोबेबली। अब आती है मुद्दे की बात कि गवर्नमेंट को इससे क्या मिलेगा। 55,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें से गवर्नमेंट को मिलेगा 42% का रॉयल्टी, मतलब कि 23,000 करोड़, एंड दैट्स अ फ्रिकिंग बिग अमाउंट। इस कंपनी ने 382 हेक्टेयर्स का लैंड मांगा है जिसमें डायमंड प्रोसेसिंग होगी और अदर माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। अब बक्सवा के जंगल में इस माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब इस 382 हेक्टेयर्स की जमीन में काफी रेयर स्पीशीज के एनिमल्स और पेड़ है। अगर पेड़ों की बात की जाए तो इसमें अर्जुन, बहेड़ा, सागवन, जामुन, पीपल, ऐसे कई सारे पेड़ हैं। और अगर वाइल्ड लाइफ की बात करी जाए तो यहाँ पे हिरन, सांबर और लेपर्ड जैसे जानवर भी हैं। बक्सवा माइंस आती है पन्ना रीजन में, और पन्ना रीजन ऑलरेडी ड्रॉट प्रोन है। अब यहाँ पे एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे भी बनेगा जिसमें 1.9 लाख ऑफ पेड़ काटे जाएंगे। अब अगर इतने बड़े अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन होगा ऐसे एरिया में जो ऑलरेडी ड्रॉट प्रोन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन जैसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कई ऐसे आदिवासी हैं जिनकी रोजी रोटी भी इस जंगल से जुड़ी हुई है। अगर ये जंगल खत्म हुआ तो पेड़ों और जानवरों के साथ साथ इनकी रोजी रोटी भी छिन जाएगी। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में अक्सर कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का सुपरविजन और असेसमेंट करती है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। अब कमेटी के जो मेंबर्स है वो माइनिंग इंडस्ट्री के भी मेंबर्स है, और गवर्नमेंट इंटेंशनली ऐसे ही लोगों को अपॉइंट करती है ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए और उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस आसानी से मिल सके। नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रियल इंसिडेंट। अक्टूबर 2019 में कर्नाटक के स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को निकालकर वहाँ पे पॉलिटिशियंस को बिठा दिया गया ताकि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल सके। नाउ दीज आर माई क्वेश्चंस टू द रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज। पहला सवाल, अगर 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे एक साथ और उसके बदले 10 लाख नए पेड़ लगाए जाएंगे, सॉरी पौधे लगाए जाएंगे, तो MOEF जो कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अफेयर्स है, उन्होंने इस चीज को अप्रूवल कैसे दे दिया। अब इस सवाल का जवाब आपको पीछे ही मिल जाएगा। 2.5 लाख पेड़ काटना जिसमें ज्यादातर पेड़ 60 से 70 साल पुराने हैं, और उसके बदले 10 लाख नए पौधे लगाना, डज दिस रियली मेक सेंस टू यू? असल में इस कॉन्टेक्स्ट में सवालों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तो हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पे, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम उसी पर बात करेंगे। हम एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को अपना सकते हैं बक्सवा के जंगल को बचाने में। उत्तराखंड के रहने वाले शुभेंदु शर्मा, जिनकी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है नेटिव फॉरेस्ट क्रिएट करना, और वो भी नेचुरली और बिना किसी मेंटेनेंस के, एंड देयर मिशन इज टू ब्रिंग बैक आवर लॉस्ट फॉरेस्ट। नेटिव फॉरेस्ट उगाने के लिए एक मेथड का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं मियावाकी मेथड। अब ये टेक्निक इन्होंने अकीरा मियावाकी से सीखी थी, जो खुद भी एक बोटेनिस्ट है। सवाल बनता है कि फर्म काम कैसे करती है। सबसे पहले फील्ड को स्टडी करती है, उसके बाद वहाँ के नेटिव ट्रेस का क्लासिफिकेशन करती है, जिससे कि इन्हें एक मल्टी लेयर फॉरेस्ट बनाने में मदद मिलती है, और ताकि ये एक नेचुरल कैनोपी भी क्रिएट कर सके। इसके बाद ये जमीन को खोदती है, उसमें 3 तरह की चीजें मिलाती है, गन्ने का भूसा, चावल का छिलका और कोकोपीट या फिर गोबर खाद अकॉर्डिंगली, जिससे इन्हें उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद मिलती है। और इसी के साथ ही एक लिक्विड फार्मूला का भी यूज करती है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पैदावार हो सके।
अब 1 स्क्वायर मीटर में 3 से 5 पौधे लगाती है, जिनका इन्होंने क्लासिफिकेशन और सर्वे किया था, और साथ ही मल्चिंग भी करती है। और इसी मेथड से ये फर्म एक सेल्फ सस्टेनिंग फॉरेस्ट क्रिएट कर पाती है, और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की भारत को सही में जरूरत है। इस फर्म का नाम है ए फॉरेस्ट, और अगर इसकी डॉक्यूमेंट्री आपको देखनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उन सभी आर्टिकल्स का भी जो मैंने इस वीडियो को बनाने में यूज़ करा है।